बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो मेरे विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बृहस्पति देवता महाराज की जय। बृहस्पति देवता महाराज की जय। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति भगवान का एक दिन पूजन होता है। भोजन के लिए चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खाने, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करे, पीले चंदन से पूजन करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री और पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। पूजन के समय मन वचन कर्म से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। बृहस्पति देवता उसकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अतः श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नरपति राज्य करता था। बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। मगर यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत करती थी, न किसी को दमली तक दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और बांधी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान में पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे को घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति यही बहुत है। अब इस प्रकार की कृपा करे कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। दान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचा आदि लगाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा पितर भी प्रसन्न होंगे और भगवान की कृपा दृष्टि पर भी तुमको बनी रहेगी। मगर रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़ा धोबे की धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा घर नष्ट हो जाएगा। ऐसे कहकर साधु देवता वहां से अंतर्धान हो गए। अब रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते के समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगी, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर वह परदेश चला गया और परदेश में जाकर जंगल में जाकर लकड़ी काटकर शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी कर रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, उससे 5 से भोजन मांग लो, इससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। अब रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और वहां जाकर उसने कहा कि हे रानी, तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सिर भेजो दे दो। परंतु उसकी रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देवता की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। लौट कर अपने गांव अपनी रानी से बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी अभिमानी है, छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, बहन, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में आके लगता है। यह सब ईश्वर, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये हमारे सब भाग्य का दोष है। ऐसे कहकर रानी रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे मैं नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी, परंतु जब तक कथा होती है
तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं। इसलिए मैंने बोली, कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजा लेने के लिए भेजा था। रानी ने कहा, देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। इस प्रकार रानी ने सोचो घर के अंदर गई तो वहां उसे एक गला भेजर का भरा मिल गया। तो रानी और बांगी को बहुत ही खुशी है। तो दासी कहने लगी, देखो रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी क्या करें। तब रानी ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की विधि कैसे करना चाहिए। तो रानी की बहन ने क्या, मुनक्का चना गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करें, दीपक जलावे, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब अगला बृहस्पतिवार आया। गुड़ साल से चने बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जल का पूजन किया और बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से रानी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला, तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा पितर प्रसन्न होंगे, स्वर्ग भी प्राप्त होगा। इस प्रकार जब रानी और बानी ने ऐसे कर्म करने प्रारंभ किया तो काफी यश मिलने लगा। एक दिन रानी दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। उन्होंने बृहस्पति देवता से प्रार्थना करी और बृहस्पति देवता राजा को संबोधन कर, राजा उठ, तेरी रानी को याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातः काल जगा, विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की समझी नहीं होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा परदेश जाएगा, तब परदेश में जाकर जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार दुखी होकर राजा पुरानी बातों को याद करके जंगल में रोने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट से उसकी दशा को देखकर कहने लगे, ए लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, तेरी स्त्री ने बृहस्पति देवता का अपराध किया था, जिस कारण तेरी यह दशा हुई, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत कर, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। उन्हें कहा, तू किसी बेकार की चिंता मत कर, रोजाना की तरह जंगल से लकड़ी काट कर शहर में जा, तुझे रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तू भली बात भोजन कर लेगा और बृहस्पति देवता की पूजा का सामान दिया जाएगा। और बृहस्पति देवता की कहानी निम्न प्रकार से है। बृहस्पति देवता की कहानी। प्राचीन काल में ब्राह्मण था, बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी, उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती, मुट्ठी में अपनी जो भर कर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जो स्वर्ण के हो जाते थे तो लौटते समय उनको बीनकर घर को ले आती थी। एक बार बालिका सोने के जो को बीनकर घर को ला रही थी, फटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, ये बेटी, सोने के जो को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देवता से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देवता ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना करने जो फैलाती जाने लगी। मार्ग में सोने का सूप मिला, उसे घर ले जाकर जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंगरा। एक बार की बात है, बालिका सोने के सूप में सोने के जो को फटक कर साफ कर रही थी, उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा भोजन का जल त्याग कर दासों को लेट गया। जब उसके पिता ने यह खबर सुनी, अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा,
तुम्हें किस बात का कष्ट है, कुछ किसी ने कुछ अपमान किया हो, कुछ कारण हो तो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, उसके साथ मैं तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। अब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए, सारा हाल कहा तो ब्राह्मण देवता अपनी बेटी का हुआ राजकुमार साथ करने के लिए तैयार हो गए। अब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का हुआ राजकुमार साथ हो गया। अब कन्या के घर से जाते ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक बार दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के यहाँ पहुंचे। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा तो माँ ने सारा हाल कह दिया। तो अपनी माँ का हाल पूछा तो उसने सारा हाल कह दिया। तो उसने कहा कि हे पिताजी, आप एक काम करो, माता जी, हाँ। अब कन्या ने बहुत संदेह देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ समय उसका सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। वह फिर अपने कन्या के यहाँ गया तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले वाला हो, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। अब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो बेटी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करो तो सब जरूरत हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चे को झुट में खा लिया। अब उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया, एक रात कोठरी से भी सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसे बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान करके पाठ करवा तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखना गई। इस व्रत के प्रभाव से रानी के पास धन हो गया तथा ब्राह्मणी के पास धन हो गया तथा पुत्रवती होगी। इस लोक के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुई और ब्राह्मण देवता भी इस लोक के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त। इस तरह कहानी का अनुसार देवता वहां से अंतर्धान हो गए। अब राजा ने साधु के कहने के अनुसार जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे और दिन से दिन नहीं प्राप्त हुआ, जिससे भली भांति भोजन कर लिया। बृहस्पति देवता का पूजा का सम्मान लिया गया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हुए। परंतु जैसे दोबारा बृहस्पति देवता का व्रत दिन आया तो बृहस्पति देवता का व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस रोज उस शहर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार राजा के शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कोई देर से पहुंचा। इसे राजा सब घर ले वाले गए तो भोजन कराने लगे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसको उसका हार लटका हुआ था। वहां पर दिखाई दिया। उसने कहा, मेरा हार उस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय उसको पुलिस को बुलाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब आया जेल खाने में पड़ गया तो बड़ी दुख को विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मिले दुख प्राप्त हुआ। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट उस दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, जिस कारण तेरी दशा हुई। तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। जेल खाने दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर रहेंगे। अब जेल खाने के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े, उनसे उनके बृहस्पति देवता की कथा करी तो उसी रात राजा को सपन में कर, राजा उठ, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी खाल उसी खूंटी पर लटका, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। अब रात्रि के सपन जब राजा प्रातःकाल जगह विचार करने लगा, राजा को बुलाकर बहुत से सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। उसने कहा, किसके धर्मशाला, मंदिर, बाग आदि हैं? तो नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांधी क्यों? तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने शुभ समाचार सुना तो अपने बांदी से कहने लगे, राजा, हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ोगे तो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा साथ घर लेवा लगे तो उन्होंने क्रोध करके तलवार निकाली, पूछने लगे, यह बताओ धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देवता के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा, साथ वाली बात तो सही, बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तो जब रोज व्रत क्या करूंगा? अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक बार राजा विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ है, ऐसा विचार कर घोड़े पर सवार बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्गे को ले जा रहे हैं। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्गे को ले जा रहे। उसने कहा कि अरे भैया, मेरे बृहस्पति की कहानी सुनी। उसने कहा, लो, हमारा तो आदमी मर गया,
इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा को हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, कथा समाप्त तो वह मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे किसान खेत में हल चलाकर मिला, उसने कहा अरे भैया मेरे बृहस्पति की कहानी सुन लो। उन्होंने कहा जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 या जोत लूंगा, राजा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते बैल पछाल खाकर देखे, उसके पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर सभी हाल पूछा तो बुढ़िया दौड़ी उसके घुड़सवार के पास गई, उससे बोली भैया मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने जाकर कथा की, जिसको सुनकर बैल खड़े हुए, किसान के बेट का दर्द बंद हो गया। बहन के यहाँ पहुंचा, बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी जगह राजा प्रातःकाल जगह देखने का सब लोग भोजन कर रहे हैं। उसने कहा बहन को ऐसे व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, मेरे बृहस्पति की कहानी सुन ले। उन्हें कहा भैया ये देश ऐसे ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। ऐसे कहकर पड़ोस में देखने चले गए, परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया होता। कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम है उसके 3 रोज से किसी भोजन नहीं किया। अपने भाई की कथा सुनने के लिए उससे कहा तो तैयार हो गई, ज्यादा कथा की, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक बार राजा ने अपनी बहन से कहा बहन अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार आ जाओ। उसने कहा अपनी सास से कहा, सास ने कहा चले जा, अपने लड़कों को मत देना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। उसने कहा मैं तो चलूंगी भैया, कोई बालक ना जाएगा। उसने कहा जब बालक ना जाएगा तो तुम क्या करोगे, बड़े दुखी मुस्कुरा नगर को लौटाया। राजा ने रानी से कहा रानी हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। तो रानी ने कहा हे प्रभु बृहस्पति ने सब कुछ दिया, हम औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा कि राजा उठ सब चिंता को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। वैष्णव राजा को बड़ी खुशी हुई, 9 महीने उससे गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से कहने रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती, मेरी बहन है तो तुमसे कुछ मत कहना। उन्हें सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुशी हुई, बना लेकर बहन के आई तो उन्हें कहा घोड़ा चढ़ करना है, गदा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भाभी मैं कहती तो तुम औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं सभी मनोकामना पूर्ण करते। ये सच्ची भावना से रानी और राजा ने की कथा वर्णन किया तो सभी इच्छाएं उनकी पूर्ण की। ऐसी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से वर्णन करते जय जयकार बोलनी चाहिए। बोले बृहस्पति देवता महाराज की जय, बोले मेरे बृहस्पति भगवान की जय, बोले मेरे विष्णु भगवान की जय, बोले सत्यनारायण स्वामी की जय, बोले महादेवी महालक्ष्मी की जय। हरि ओम नमो नारायण हरि।